BS4 का जो माध्यम से जिस तरीके से ये कार्यक्रम रहे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। तो क्या है सर, ये थोड़ा BS क्लस्टर के बारे में बताइए। देखिए, क्लस्टर अधिवेशन हमने अभी पूरे देश में किए। लगभग 200 क्लस्टर में वाम से मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी सभ्यता संघ, बहुजन समाज के संगठन, बहुजन समाज की मूल निवासी समाज की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे संगठनों ने इन क्लस्टर अधिवेशनों में सहभाग किया। BS4 अभियान के तहत ही हमने ये क्लस्टर संकल्पना को लाया, क्लस्टर अधिवेशन किए। क्लस्टर का मतलब हमने 2-3 जिलों को एक साथ में जोड़ा और उनका एक संयुक्त अधिवेशन हमने आयोजित किया। आप देखेंगे कि उत्तराखंड में 5 क्लस्टर हमने नियुक्त किए हैं। 5 क्लस्टर के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने सहभाग किया। और ये गौर करने की चीज़ सिर्फ है कि इसमें आम जनता को हमने सहभाग करने के लिए कम आह्वान किया। हमने जो इसमें संविधान प्रबोधक नियुक्त किए, मतलब अभी तक हमने पूरे भारत में 16,000 संविधान प्रबोधक 1 महीने पहले तक निर्धारित कर लिए थे। मुझे लगता है जिस तरह से ये अधिवेशन सफल हुए हैं, अब तक हम 50,000 के आसपास पहुंच चुके होंगे। अभी एक डेटा आने वाला है हमारे पास में, क्योंकि अभी क्लस्टर अधिवेशन कुछ राज्यों में बचे थे तो वो भी होने वाले हैं। इस पूरे सितंबर के लास्ट तक, 17 सितंबर तक ये क्लस्टर अधिवेशनों की सीरीज हम आखिर तक जाएंगे। तो हम देखेंगे कि पूरे भारत में जितने भी क्लस्टर अधिवेशन हुए, उन क्लस्टर अधिवेशन में संविधान प्रबोधकों को बुलाया कि वो संविधान प्रबोधक भारत में संविधान को कैसे लेके जाएंगे। तो ये क्लस्टर अधिवेशन हमने लगाया। अब संविधान प्रबोधक का क्या काम होगा, वो किस तरह से काम करेगा, ये हम अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बता रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत के अंदर जब भी कोई मुद्दा उठता है, उनको राजनीतिक मुद्दे पे बोलने को कहो तो वो धर्म पे बोलते हैं, उनको सामाजिक मुद्दे पे बोलने को तो वो धर्म पे बोलते हैं। चाहे मूल निवासी समाज के लोग हों, चाहे विदेशी समाज के लोग हों, चाहे भारत के मूल निवासी हों, चाहे विदेशों से आए हुए आर्य ब्राह्मण विदेशी हों, जिस किसी को भी देखोगे वो राजनीति से, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल भी डिस्कस करना नहीं चाहता है, वो धर्म पे बात करेगा। क्यों? क्योंकि भारत धर्म की शिक्षा से ओतप्रोत हमेशा रहा है। चाहे वो बुद्ध काल में अध्यात्म और बुद्धिज्म का प्रचार रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण प्रचार रहा हो, उसके बाद में इस्लामी प्रचार, ब्रिटिश में ईसाई प्रचार, ये प्रचार रहने की वजह से आप देखेंगे कि धर्म के प्रचारक पंडित, पुरोहित, मौलवी, गिरजाघर में पास्टर और तमाम धर्मों के प्रचारक काम करते हैं। इसलिए जनता धर्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमने ये महसूस किया, अगर भारत की संविधान की किताब इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, इस देश के पत्ते पत्ते को चलाने, हिलाने और कंट्रोल करने की पावर रखता है। अब तक अगर इतनी बड़ी पावर की किताब है तो उसके प्रचारक कौन हैं, उसके पंडित पुरोहित कौन है, उसके पंडित कौन है, उसके प्रचारक कौन है? तो हमने, जैसे कुरान को पढ़ाने वाला मुल्ला मौलवी मस्जिद में, मदरसे में ज्ञान देता है, जैसे एक पंडित अपने धर्म की जानकारी कथाओं में दे रहा है, जैसे एक गिरजाघर में पास्टर अपनी बाइबल की जानकारी देता है और गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म की जानकारी देता है, ज्ञान देता है, हमने माना कि संविधान की ज्ञान को, संविधान की जानकारी को ये भारत का संविधान प्रबोधक जन जन में फैलाएगा और जनता को सरलतम भाषाओं में संविधान की जानकारी से जोड़ेगा। सर, इस अभियान में युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है? जिस तरीके से आज हम युवाओं की बात करते तो आजकल एक तो युवा सबसे पहले बेरोजगार है और बड़ा निराश है अपने आप से। तो युवाओं की इस अभियान में क्या भूमिका और क्यों नाराज है वो, किस तरीके से उसको युवाओं को देखना चाहिए? शेर के आगे हाथ जोड़ने से कभी भी जीवन नहीं मिलता। अगर शेर के सामने बकरी हाथ जोड़े और वो कहे कि मुझे जीवन की, रहम की भीख दे दो, तो शेर अगर दे देगा तो लोग क्या कहेंगे? शेर पागल था, क्योंकि शेर ने बकरी को खाया नहीं, शेर भूखा मर जाएगा। तो लोग शेर को पागल कहेंगे। और अगर बकरी ने शेर के सामने हाथ जोड़े, जीवन की भीख मांगी और शेर ने खा लिया, तो लोग बकरी को पागल कहेंगे। बकरी पागल थी कि भाई क्यों बोला ऐसा?
क्योंकि शेर का काम, शेर का धर्म खाना है और बकरी का धर्म बचाना खुद को होना चाहिए। शेर का मतलब है अहिंसावादी, लोगों के खिलाफ में रहने वाला एक प्राणी, हिंसा करके लोगों को मारने खाने वाला। मतलब जो लहसुन नहीं खाता, जो प्याज नहीं खाता, जो माला जपता है, धर्म का ढोंग करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, वो इस देश के गरीब किसान मजदूर के लोगों का, बेबस लोगों के हक और अधिकार खा जाता है, विद्यार्थियों की पेंशन खा जाता है, शिक्षा के किताबें खा जाता है, स्कूलों की व्यवस्था खा जाता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों से रोजगार की भीख मांगने से अच्छा है ऐसे मांसाहारी शेर से जीवन की भीख मांगने से ज्यादा अच्छा है अपनी सुरक्षा की व्यवस्था निर्माण करो। मैं भारत के युवाओं को कहना चाहता हूं, अगर भारत सरकार में बैठे बेईमान जो कल कांग्रेस के थे, सांपनाथ के थे, आज नागनाथ के, बीजेपी के हैं, कल वही नागनाथ और सांपनाथ के लोग, जब सांपनाथ और नागनाथ का चिट्ठा खुल जाता है तो वो सपोला नाथ बन जाते हैं। ऐसे नागनाथ, सांपनाथ और सपोले नाथ से सावधान रहो। और सावधान रहने के साथ साथ एक चौथा बता रहा हूं, काशीराम साहब ने 2 बताए थे, एक नागनाथ, एक सांपनाथ, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। मैंने तीसरा बताया एक सपोला नाथ है, जो बचपन में लगता तो सांप जैसा है लेकिन लगता है कुछ नहीं करेगा। उसको दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे, समाज के लोग सोचेंगे कि भाई बच्चा ही तो है, बड़ा होके वही सांप बनेगा और डस लेगा। इसलिए नागनाथ, सांपनाथ, सपोला नाथ के बाद में एक केचुआ नाथ है, जो जनता को लगता है किसानों की बात कर रहा है, जो जनता को लगता है जय भीम बोल रहा है, जो जनता को लगता है विद्यार्थियों की बात करता है। सारी जगह धरने होते हैं तो पहुंच जाता है, सारी जगह बलात्कार होते हैं तो भाषण देता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये केचुआ नाथ से सावधान रहो, क्योंकि ये जहां भी देखता है वहीं पहुंच जाता है और समस्या का हल नहीं करता है। बलात्कार एक जगह होता है तो यहां नारा लगाता है, दूसरी जगह होता है तो वहां नारा लगाता है, चौथी जगह होता है तो वहां लगाता है, और लगातार जहां बलात्कार होता है वहां जाता है। और इनके एजेंट उस बेटी की इज्जत को पुलिस वालों के साथ समझौते करके आज बेटियों की इज्जत को बेच रहे हैं। जय भीम का नारा लगाने वाले बेशर्मों को मैं कहना चाहता हूं, जो बेटियों के इज्जत लूटे हुए केस में थानों में बैठ करके लाखों में समझौते करके खा रहे हैं, उन बेशर्मों को झकझोरना चाहता हूं। क्या करोगे उस करोड़ों लाखों रुपए को जिसमें तुम्हारी बहन बेटियों की, देश की महिलाओं की, देश के लोगों की कोई मर्यादा, कोई इज्जत, स्वाभिमान जिंदा ही ना रहेगा। ऐसे युवाओं को आज समझने की जरूरत है कि ना नागनाथ, ना सांपनाथ, ना सपोला नाथ और ना केचुआ नाथ। केचुआ कौन है? चारे का काम करता है, चमचे का काम करता है, जो बहुजन समाज को, बहुजन आंदोलन को, गरीब किसान को, अगड़े और पिछड़ों के दुखी लोगों को, दीन दुखी लोगों को भटका करके, आंदोलन से भटका करके, संविधानिक मंशा के खिलाफ में खड़ा करके वो उनको हमेशा दुरुपयोग करता रहता है। ऐसे लोगों से भारत के युवाओं को खास करके सावधान रहने की जरूरत है। बाड़े का, अखाड़े का और भाड़े का, इन तीनों पहलवानों में, तीनों नेताओं में से आपको अखाड़े का नेता पैदा करना होगा, अपने बीच से लीडरशिप निर्माण करनी होगी। और याद रहे, हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल लीडरशिप चाहिए। बहुजन समाज के अगर कोई सबसे बड़ी कमजोरी है, आज जितने भी संगठन और उनके लीडर हैं, तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो ना तो संगठन के कंट्रोल में है, ना ही समाज के कंट्रोल में है। ऐसी लीडरशिप तानाशाह बनती है, जो कंट्रोल लीडरशिप नहीं है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं है, ताउम्र अपने संगठन का मालिक बन के बैठे हैं और अपने लोगों को आस बनाए बैठे हैं कि कुछ होगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भारत के युवाओं को इस बेरोजगारी को खत्म करने का आखिरी मौका है। 2024 आने वाला है। मैं खुले तौर पर इस BS4 अभियान, BS4 डोर टू डोर 24 यानी 24 घंटे 24 तक हमने इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करके ये सिद्ध करना है कि अब हम मांगने वाले नहीं होंगे, अब हम रोजगार मांगने वाले नहीं होंगे, अब हम न्याय मांगने वाले नहीं होंगे, अब हम देने वाले होंगे।
काशी राम के नाम पे संगठन और पार्टी बनाने वालों को कहना चाहते हैं कि काशी राम की बात को समझे तो सांपनाथ और नागनाथ के साथ साथ केचुआ नाथ से भी सावधान रहेंगे, सपोला नाथ से भी सावधान रहेंगे और भारत के युवाओं को संविधान प्रबोधक बनके बेटी बेटों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को संविधान की जानकारी लेके गांव-गांव में ये संविधान संदेश को फैलाना होगा और तब जाकर के हम भारत राष्ट्र को बचा सकते हैं। वो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, कोई मुसलमान राष्ट्र कह रहा है, कोई सिख राष्ट्र कह रहा है, कोई दलित राष्ट्र कह रहा है। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान में भारत राष्ट्र निर्माण की संकल्पना है। इसलिए कोई हिंदू राष्ट्र कहे, कोई मुस्लिम राष्ट्र कहे, कोई सिख राष्ट्र कहे, कोई दलित राष्ट्र कहे, कुछ नहीं मानेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र निर्माण करेंगे। ये संकल्पना लेकर के भारत के युवाओं को, विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को, आम जनता को चलना होगा। तब जाकर के इस देश का बेरोजगारी, इस देश की गरीबी, इस देश की भुखमरी, इस देश का कुपोषण, इस देश का अत्याचार, अपराध सब खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक ही हथियार है, वो है विचार, और उस विचार को संवैधानिक तौर तरीकों से जनमानस में लेके जाइए। मैं यही अपील करूंगा आप सबसे। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।